हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में यार हमने मर्ज सॉर्ट के बारे में डिस्कस किया था, है ना। और मैंने बताया था कि एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ क्विक सॉर्ट, है ना। और इसी वीडियो में यही करेंगे। अब क्विक सॉर्ट भी यार सिर्फ रिकर्सिवली ही हम कर सकते कोड, आइटरेटिवली नहीं कर सकते, है ना। जैसे मर्ज सॉर्ट थी ना कि हम सिर्फ रिकर्जन से कर सकते हैं, लूप से यार नहीं कर सकते, वैसे ये भी सिर्फ रिकर्सिवली हो सकती है, आइटरेटिवली नहीं हो सकती। और ये भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेटर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 एल्गोरिथम्स जो हमने स्टडी की थी ना। वो थी इंसर्शन सॉर्ट, है ना। इंसर्शन सॉर्ट थी और कौन सी थी, सिलेक्शन सॉर्ट, और एक बबल सॉर्ट थी, है ना। इन तीनों से बेटर है ये। कैसे बेटर है ये हम ना अब अगले लेक्चर से हम टाइम स्पॉट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा फोकस करेंगे, एंड उनके थ्रू हमें समझ में आएगा कि ये दोनों एल्गोरिथम्स क्यों बेटर है ना, इन तीनों के मुकाबले। ठीक है, अभी के लिए बस जान लो कि ये बेटर है उनसे। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी समझते क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट पता क्या कहती है ना। तुमने एक क्विक सॉर्ट फंक्शन बनाया तो वो क्या कहता है कि तुम्हारे पास मान लो एक एरे है ना। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल है, ले लेते हैं हम कोई भी रैंडम सा एरे ले लेते हैं और इसको सॉर्ट करना है हमको। ठीक है, इतना ही रखते हैं। तो क्विक सॉर्ट क्या बोलता है कि 5 है ना, इसको हम पिवट इंडेक्स मान लेते हैं, पिवट इंडेक्स। और इसका करेंगे, इसकी एक्चुअल पोजीशन फाइंड आउट करेंगे आफ्टर सॉर्टेड। मतलब मान लो जैसे एरे सॉर्ट होता है तो 5 की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, हम एक काउंट वेरिएबल रखेंगे, है ना, और पूरे एरे में ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे इससे 5 से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखेंगे हम 5 से आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। 9 तो छोटा नहीं है, 8 भी नहीं है, 3 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। 2 भी है तो 2 हो जाएगा, 3 और 7 नहीं है और 1 है तो एक्चुअल में 3 काउंट आ जाएगा, है ना। इसका मतलब 3 नंबर जो हैं वो छोटे हैं 5 से, तो जब भी एरे में हम सॉर्ट हो जाएगा हमारा एरे, तो 3 एलिमेंट्स तो यहीं पे होंगे, उसके बाद 5 का नंबर आएगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या कहा मैंने बेसिकली, फिर से बताता हूँ। 5 को हम पिवट इंडेक्स या पिवट एलिमेंट मान लेंगे और उसकी एक्चुअल पोजीशन फाइंड करेंगे एरे में, है ना। जब वो सॉर्ट हो जाएगा, पूरा एरे सॉर्ट हो जाए तो 5 की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी वो कैसे फाइंड करेंगे, जब हम काउंट वेरिएबल बनाएंगे हम काउंट करेंगे कितने एलिमेंट्स उससे छोटे हैं और उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे उसका कौन सा परफेक्ट इंडेक्स है ना। इस केस में क्योंकि 3 छोटे थे, काउंट की वैल्यू 3 आती है ना, तो एक्चुअल में कहाँ पर होगा, देखो 3 छोटे थे उससे, है ना, तो मतलब थर्ड इंडेक्स पे होगा, है ना, क्योंकि 3 एलिमेंट्स पीछे होंगे उससे छोटे, तो हम इसको स्वैप कर देंगे यहाँ से, है ना। उसकी एक्चुअल पोजीशन पे जैसे मैंने कहा भेज देंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा, अरे ये बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यही है कि पिवट इंडेक्स को अपनी पिवट एलिमेंट को अपनी सही जगह पर लाना। ठीक है, वो हमने कर दिया, 5 को हम सही जगह पर लिए। अब क्विक सॉर्ट का कहते हैं हम एक और फंक्शन बनाएंगे, पार्टीशन फंक्शन, है ना। पार्टीशन फंक्शन में हम क्या करेंगे कि जो पिवट इंडेक्स के या पिवट एलिमेंट के लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ है, उसमें हमें सिर्फ इतना करना है कि 5 के पीछे वाले जो हाफ है उसमें वो सारे एलिमेंट्स हो जो छोटे हैं 5 से, है ना, और इस राइट हाफ में वो सारे एलिमेंट्स हो जो कि बड़े हैं 5 से। ठीक है, बस इतना करना है, चाहे सॉर्ट ना हो, बस हमें किस तरह ये चीज़ परफॉर्म करनी है कि 5 के पीछे वाला या फिर पिवट एलिमेंट के पीछे वाला जो हाफ है उसमें छोटे एलिमेंट्स हो और इसमें बड़े एलिमेंट्स हो 5 से। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा अगर हम पार्टीशन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ, लेफ्ट हाफ में वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो कि 5 से छोटे हैं और राइट हाफ में वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो कि 5 से बड़े हैं, है ना। अब हम इतना हो गया तो हम बस इंडिविजुअली इन दो हाफ्स पे फिर से हम रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट को कॉल कर देंगे। ठीक है, रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे और यही क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम कहती है। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं क्या कहा मैंने, है ना। एक बार साथ में थोड़ा सा सूडो कोड लिख लेते हैं, है ना। हम इनपुट भेजेंगे एरे अपना और साथ में 2 पॉइंटर्स भी रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम कितने पोर्शन ऑफ एरे में काम कर रहे हैं। पहले हम सारे एरे पे काम कर रहे हैं, है ना, उसके बाद हम जब रिकर्सिवली पास करेंगे हम सिर्फ इतने एरे में काम करें और इतने एरे में काम करें, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बेस केस क्या होगा, अगर एक एलिमेंट है या एक एलिमेंट से या है ही नहीं एलिमेंट्स, है ना, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, कह रहे तो पहले से सॉर्टेड है, एक एलिमेंट तो अपने सॉर्टेड होता है ना, तो रिटर्न कर देंगे। बाकी हम क्या करेंगे, नहीं तो हम पिवट इंडेक्स मान लेंगे, कौन सा, या फिर ऐसा करो, मैंने क्या कहा था, पिवट इंडेक्स हमारा स्टार्टिंग वाला होगा, पिवट एलिमेंट होगा जो, उसको हम क्या करेंगे अपनी सही पोजीशन पर पहुंच जाना होगा, है ना। तो हम एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, 0 रख लेंगे, पूरे लूप में ट्रैवर्स करेंगे, पूरे एक्चुअली एरे पे ट्रैवर्स करेंगे और हम काउंट की वैल्यू फाइंड करेंगे इस हिसाब से, है ना। इसमें
जैसे काउंट की वैल्यू मिलेगी उस हिसाब से हम उसका जो स्वैप कर देंगे उसको, है ना, ताकि वो अपने स्वैप फंक्शन में बना लेंगे और सही इंडेक्स पर, हाँ सही इंडेक्स पर हमारा पिवट एलिमेंट जो वो पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पार्टीशन फंक्शन कॉल करेंगे। पार्टीशन फंक्शन किस लिए, है ना, ये भी अलग से बनाएंगे। पार्टीशन फंक्शन इसलिए क्योंकि हमने जैसे कहा था 5 के लेफ्ट हाफ में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएं जो कि 5 से छोटे हैं, और उसके राइट हाफ में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएं जो कि उससे बड़े हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये परफॉर्म करेंगे और फाइनली हम दोनों हाफ पे क्विक सॉर्ट कॉल कर देंगे। ठीक है, रिकर्सिवली। ये हमारा कुछ ऐसे का कोड होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से एल्गोरिथम एक बार समझ में आ गई, तो इसको एक बार कोड में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से यार एक बार क्विक सॉर्ट का भी कोड देख लेते हैं ना, फटाफट देख लेते हैं। मैंने एक एरे को इनपुट लिया हुआ है, ठीक है, एक फंक्शन बनाया हुआ हर बारी की तरह, और यहाँ पे एक प्रिंट एरे फंक्शन बनाया है ना। हम क्या करेंगे कि एक बारी एरे को प्रिंट करेंगे जैसे वो है ना, मतलब अनसॉर्टेड। उसके बाद हम क्विक सॉर्ट फंक्शन एक बनाएंगे, है ना, और फाइनली हम फिर से प्रिंट करेंगे एरे को कि क्या वो सॉर्ट हो चुका कि नहीं, ये चेक करने के लिए। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट एक फंक्शन बनाते हैं। अब अगर यूज़र को काम करना है क्विक सॉर्ट फंक्शन के साथ, है ना, उसको क्विक सॉर्ट के थ्रू अपना एरे सॉर्ट करना है ना, तो उसको क्या होगा, उसको बस कहेगा कि मेरे को तो एरे भेजना है ना। बट जैसे मैंने अभी नोट पैड में बताया कि हमको एक स्टार्ट और एंड इंडेक्स भी चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए एक और फंक्शन बनाएंगे, है ना, जो कि हमने पहले भी वीडियोज़ में किया था। उसमें हम क्या करेंगे, इनपुट तो भेजेंगे और साथ में 0 एंड इनपुट डॉट लेंथ -1, ये होंगे हमारे स्टार्ट और एंड इंडेक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले तो हम पूरे एरे में काम कर रहे होंगे ना, उसके बाद धीरे धीरे हम एरे को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, एक और क्विक सॉर्ट फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और 2 इंडेक्सेस रख लेते हैं, दैट इज स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, और हम इसमें सारा काम कर रहे होंगे। ये हमने इसलिए बनाया, ये फंक्शन हेल्पर फंक्शन कह सकते हो इसको, हमने यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए इसको बनाया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि अगर एरे में एक एलिमेंट है या फिर है ही नहीं, है ना, मतलब इफ स्टार्ट इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, इसका मतलब एक एलिमेंट है या फिर है ही नहीं, तो उसके समय हम रिटर्न कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट तो सॉलिड होता है ना। ठीक है, ये तो अगले केस में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था हम एक पिवट इंडेक्स बनाएंगे, है ना। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन कॉल कर देंगे। बताते हैं क्या क्या होगा इसमें, हम बताते हैं, इसका फंक्शन बनाते हैं, धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, जैसे ही पार्टीशन वगैरह सब कुछ हो चुकी होगी, है ना, जब हमारा मैंने कहा था पिवट इंडेक्स को सही जगह पर लेके जाएंगे, है ना, फिर पार्टीशन फंक्शन एक बनाएंगे जिससे कि हम एक्चुअल में पिवट इंडेक्स से पहले जो है वो उससे स्मॉलर एलिमेंट्स हों और पिवट इंडेक्स के बाद लार्जर एलिमेंट्स हों, है ना, वो सब मान लेते हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इंडिविजुअल हाफ पे क्विक सॉर्ट को कॉल कर देना है। ठीक है या नहीं, ठीक है, और ये हमारा पिवट जो है वो एक्चुअल में इंडेक्स होगा, है ना, तो यहाँ पे पिवट -1 रख देते हैं और एक और बार क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं जिसमें हम इनपुट पिवट +1 भेज रहे होंगे, है ना, और एंड। ठीक है, तो इतना हो गया बेसिकली पार्टीशन फंक्शन बनाना, और उसी में सारा हमारा कोड लाया कर रहा होगा एक्चुअल में क्विक सॉर्ट का, है ना। तो पार्टीशन एक्चुअल में सर मेरे ख्याल से इंट रहेगा इसका, है ना, क्योंकि हम एक इंटीजर में रिटर्न कराने, तो एक इंट उसका होगा रिटर्न टाइप। ठीक है, एरे भेज देते हैं, स्टार्ट और एंड इंडेक्स भी भेज देते हैं। ठीक है, एंड इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने काउंट वेरिएबल रखना था जिससे हम पिवट इंडेक्स का एक्चुअल में इंडेक्स राइट इंडेक्स फाइंड कर पाएँ, है ना, कि उसका एक्चुअल इंडेक्स क्या होगा सॉर्ट होने के बाद। ठीक है, तो वही हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट +1 रख देते हैं, और कब तक चलेगा, i इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, हम पूरे एरे में काम कर रहे हैं, हम तो स्टार्ट और एंड इंडेक्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है इनपुट स्टार्ट इनपुट स्टार्ट ऐसा होता है, ऐसा कैसे आता है अगर, ठीक है, तो हम काउंट प्लस कर देंगे और क्या, ताकि हम उसको पीछे रख सकें, या फिर हम कह सकते हैं हम पिवट इंडेक्स की एक्चुअल पोजीशन फाइंड कर पाए, है ना। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंट पिवट जो है हम इसी कैलकुलेशन अगर करके देखेंगे ना, तो वो यही इंडेक्स आएगा। ठीक है, स्टार्ट से काउंट इंडेक्स आगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम स्वैप फंक्शन बनाएंगे जैसे मैंने कहा, है ना, ताकि उसको एक्चुअल में सही पोजीशन पर पहुंचा सकें। ठीक है, स्टार्ट और किसका स्वैप करना है, पिवट के साथ।
ठीक है, एक बार ये भी बना लेते हैं स्वैप फंक्शन को, और क्योंकि इसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो हम रिटर्न टाइप को वॉइड ही रखेंगे। एरे भेजेंगे, है ना, एक स्टार्ट इंडेक्स भेजेंगे और एक पिवट इंडेक्स भेजेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों को स्वैप करना है। ठीक है, एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम डाल देंगे इनपुट स्टार्ट। ठीक है, और इनपुट स्टार्ट में हम वैल्यू डाल देंगे पिवट की। ठीक है, और पिवट में हम डाल देंगे टेम्प। ठीक है, नहीं स्वैप हो गया, अब स्वैप फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा था स्वैपिंग होगी। अब हमें पिवट इंडेक्स से पीछे वाले जितने भी इंडेक्सेस हैं उसमें हमें वो एलिमेंट्स रखने हैं जो कि स्मॉल होंगे उससे, और उसके बाद जो दूसरे हैं वो लार्जर होंगे। तो कुछ एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। तो हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स जैसे हमने मर्ज टू सॉर्ट अरेज किया था बिल्कुल वैसे का ही रहेगा अप्रोच। ठीक है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, पिवट तक जाएंगे, आई को लेके जाएंगे, है ना, और जे को हम पीछे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम एक्चुअल में एलिमेंट्स को स्वैप कर पाएँ। क्यों स्वैप कर पाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली पिवट से पहले वाले जो है ना वो छोटे हों और पिवट से बाद वाले जो वो बड़े हों। ठीक है, क्या करेंगे, इफ इनपुट आई, है ना, इनपुट जे से क्या कह सकते हो, पिवट से बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा उस केस में, कोई बता सकता? हमें एक और केस लेना पड़ेगा इस केस में, क्या बताता हूँ। अगर इनपुट जे भी उसी साइमल्टेनियसली उसी मोमेंट पे इनपुट पिवट से छोटा हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे, है ना भाई। इनपुट भेज के और आई और जे, क्योंकि आई और जे इंडेक्स को स्वैप करना है। ठीक है, और साथ में ये मत बोलना आई प्लस प्लस, नहीं तो लूप इन्फिनिटी चलता रहेगा। ठीक है ना, और कुछ साथ में यहाँ पे जे माइनस माइनस, आई एम सॉरी, है ना, नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसा केस ना हुआ तो हम सीधा आई प्लस प्लस कर देंगे, है ना। इसका क्या मतलब होगा कि वो छोटा है पिवट इंडेक्स है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे पिवट को, क्योंकि हमें वही चाहिए ना। तो ये हमारा क्विक शॉर्ट फंक्शन कुछ ऐसा है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल रन करते हैं 69483, और देखा ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से समझ आ चुका हो सबको क्विक शॉर्ट। तो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।